हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे। बहुत सारे बच्चे मेरे से बोल रहे थे कि सर JEE मेंस का एग्जाम आ रहा है और इसके अंदर कितने मार्क्स हमें लाने चाहिए ताकि हमें ये कॉलेज मिल जाए, या फिर कितने मार्क्स लाकर हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो मैंने सोचा एक कंप्लीट डिटेल वीडियो ही आपके लिए बना देते हैं। मैंने इसके अंदर आपके JEE मेंस के मार्क्स का कुछ क्राइटेरिया रखा है, मतलब मैंने ग्रुप बनाया है। देखिए, एक ग्रुप तो वो है जिनके 230 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। एक ग्रुप वो है मतलब 250 आए, 270 आए एंड सो ऑन। देखते हैं 200 से 230 वालों का एक ग्रुप, 170 से 200 वालों का एक ग्रुप, 140 से 170 वालों का एक ग्रुप, 110 से 140 का एक ग्रुप, और एक ऐसा ग्रुप भी है। वैसे ऐसा अगर हो रहा है तो सही सही तरीका है नहीं, सही समय है नहीं आपकी ये वीडियो देखने का। लेकिन अगर आपके मार्क्स 110 से कम आ रहे हैं तब क्या करना है, कैसे करना है और कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, वो सब हम देखते हैं। चलिए, अब इससे पहले हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं। देखिए, लास्ट ईयर के हिसाब से अगर देखें तो लास्ट ईयर लगभग 13.8 लाख कैंडिडेट्स थे आपके JEE मेंस को देने वाले, और स्पेशली अगर हम सबको मिला दें तो 15 से 17 लाख स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम पे दोनों मिलाकर अटेम्प्ट दिए थे JEE मेंस के। अच्छा, उसकी वजह से जो लास्ट टाइम की कट ऑफ हमने कैलकुलेट की थी कि भाई आप एडवांस का पेपर तो दो कम से कम, बाकी क्या होगा कैसे होगा बाद में देखें। अगर आप सेफ स्कोर देखो तो 150 कैलकुलेट किया था। 150 के आसपास अगर मार्क्स आ रहे थे लास्ट ईयर, मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, तो आप एक सेफ जोन में चले जाते थे कि ठीक है आप एडवांस तो दे ही रहे हो। अब इस बार थोड़ा सा जरा कहानी अलग है, क्योंकि इस बार कुछ बढ़ने के चांसेस हैं। इस बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम से कम 18 से 19 जाएंगे। 18 से 19 लाख कैंडिडेट्स अगर जाने वाले हैं तो पहली अटेम्प्ट में 16 लाख के आसपास जा रहे हैं भाई। मतलब आप समझिएगा कि कंपटीशन और टफ हो गया है। अब अगर आपको नया सेफ स्कोर चाहिए कि सर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो कम से कम मैं एडवांस तो जा ही रहा हूं, तो अब वो थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए हमें। अब जो नया सेफ स्कोर मेरे को लग रहा है वो लग रहा है कि लगभग 160 का टारगेट करना है। 160 मार्क्स आने पर ही ये सोचना कि मेरा एटलीस्ट मेंस तो क्लियर है। ओके, नाउ आज पेपर तो हुआ नहीं है। अब आज पेपर हुआ नहीं है तो आज मैं ये कैसे बताऊं कि मेरे को कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। मतलब सर पेपर तो अभी होगा और उसके बाद जब मार्क्स आएंगे तब बताना ना कि कौन सा कॉलेज मिलेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, कैलकुलेशंस और प्लानिंग तो पहले ही करनी पड़ती है। समझिएगा, आपने अभी तक मॉक टेस्ट दिए होंगे। अगर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आज तक कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया, वो मुझे कमेंट्स में जरा बताना, हम देखें तो सर आप चल क्या रहा है अभी, ज्यादातर पब्लिक कर क्या रही है, ज्यादातर स्टूडेंट्स किस लेवल पे हैं अभी। मगर आप समझिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने इस समय तक मॉक टेस्ट दे दिया होगा। आप अपने लास्ट 3 मॉक टेस्ट के एवरेज मार्क्स को ध्यान में रख के तब ये वीडियो देखो। हाँ, पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं और आपको उस हिसाब से कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, और हमें कितनी मेहनत करना चाहिए या कितना हमें टारगेट करना चाहिए सो दैट हम ऊपर वाले कॉलेजेस मिल पाए। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर आपने मॉक टेस्ट दिया है, चलो एक काम करो, कमेंट्स में लिख दो, कमेंट्स में लो, चलिए जल्दी से कमेंट में ही लिख दीजिए कि आखिरकार आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। और अगर किसी ने मॉक टेस्ट नहीं दिया वो भी कमेंट में लिख दो कमेंट में। कमेंट में जो भी आप लिखेंगे उसी हिसाब से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। समझिएगा, अगर आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं 230 से ज्यादा, हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे कि 230 प्लस है तो क्या करना है, 170 प्लस है, 200 प्लस है तो क्या करना है, हम इस तरीके से बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो सबसे अमीर वालों को ही देख ले, मतलब मार्क्स में अमीर। अगर आपके लगभग 230 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपका तो NIT टॉप ब्रांच टायर 1 पक्का, चिंता ही नहीं करनी है। आप तो सीधा एडवांस पे टारगेट करो, एडवांस के क्वेश्चंस करने शुरू करो। आपके मॉक टेस्ट बढ़िया चल रहे हैं, 230 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, मतलब आपका NIT पक्का है, तो सोचना ही नहीं है। टॉप NIT की कंप्यूटर साइंस ब्रांच, टॉप ब्रांच में आप जा रहे हो, डोंट टेक टेंशन। आपको फोकस करना है सीधा IIT के लिए, आपको फोकस करना है एडवांस पे। चलिए, पहले तो ये 230 वाले का हिसाब किताब खत्म करते हैं। अब आगे चलिए, 230 वाले टॉप पे हैं, 230 वाले नहीं, 231 वाले, मतलब 230 से ज्यादा वाले बोल रहा हूं मैं। 230 से ऊपर मार्क्स आने चाहिए। हाँ तो भाई ये तो भाई पक्का हो गया है कि 230 वाले NIT जा रहे हैं और वो भी टॉप NIT जा रहे हैं। लेकिन जरा एक बात तो समझो कि अगर आप टॉप NIT जा रहे हो तो 230 के ऊपर भी तो 250 भी होता है, 245 भी होता है। उसकी एक बार मैंने लिस्ट बनाई है, अच्छे से एनालाइज कर लो और उसके बाद आप जाके पढ़ाई करो। देखिए,
तिरुचिरापल्ली में एनआईटी में अगर आपके लास्ट ईयर 250 मार्क्स के आसपास आए थे तो आपको डेफिनेटली कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। मस्त, यहां पे मैंने लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, टॉप ब्रांचेस लिखी हुई हैं, सो दैट अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप आराम से टॉप एनआईटी के टायर 1 में जा रहे हैं। अच्छा, अगर आपको यहां नहीं जाना है, आपको सूरतकला जाना है, सॉरी सूरतकाल जाना है, तो भी ठीक है, एनआईटी ये भी मिल जाएगा। अच्छा, एनआईटी वरांगल भी मिल जाएगा आपको, एनआईटी राउरकेला भी मिल जाएगा आपको, कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। एमएनआईटी भी मिल जाएगा इलाहाबाद का, अगर आपको इलाहाबाद की साइड रहना है। 235 मार्क्स पे ही मिल जाता है, 235 मार्क्स पे आपको एडजस्ट हो जाएगा, मिल जाता है। और हाँ, ये सारी की सारी लिस्ट मैंने जनरल के हिसाब से बनाई है, तो अगर आप किसी कैटेगरी में हैं तब तो आप डेफिनेटली मिल ही जाएगा, सो डोंट वरी। ओके, एक और कोई भी अदर ब्रांच इनके अलावा, कंप्यूटर साइंस के अलावा, वो भी मिल जाएगी। ऑफ कोर्स ये टॉप मार्क्स है तो आपको इन एनआईटीज में कोई भी ब्रांच मिल जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ट्रिपल आईटी जाना है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद लास्ट टाइम पे 245 पे हुआ था। अगर 230 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं आज ही मॉक टेस्ट में, तो आप ये समझ लो 245 वाला टारगेट कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कभी आपको सर आप तो 230 से ऊपर वाली की रेंज बता रहे हो और यहाँ 245 लिखा हुआ है, अरे यार आज 230 आ रहे हैं ना, तो सोच अभी तो एग्जाम में टाइम है, एक महीने में तो बहुत ज्यादा चेंज कर सकता बेटा। तो समझ ली 245 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा मेहनत कर, आराम से ट्रिपल आईटी हैदराबाद भी आप जा सकते हो, इसी पहले ही पेपर में इतनी मेहनत करें तो ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ट्रिपल आईटी हैदराबाद में इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ब्रांच भी मिली जाएगी आपको, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये टॉप ब्रांच लिखी है मैंने, कंप्यूटर साइंस ब्रांच। आगे चलते हैं, चलो अब सेकंड वाले ग्रुप पे आते हैं। सेकंड वाला ग्रुप जिनके मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं 200 टू 230। जरा समझिएगा, यहां सारी एनआईटी की लिस्ट मैंने बनाई है, जिनके मार्क्स 200 टू 230 आ रहे हैं उनको भी एफर्ट डालना है कि वो ऊपर वाले में आ सके, उनके 230 प्लस मार्क्स आए। लेकिन अगर ऐसी ही कंडीशन रही, इतने मार्क्स रहे, तो क्या होगा उसके हिसाब से लिस्ट बनाई है, पर कोशिश करना है कि ऊपर वाली कैटेगरी में आ सके। ओके, चलिए देखिए, एनआईटी कालीकट मिल जाएगा, टायर 1 है, 223 पे मिला था। एमएनआईटी जयपुर मिल जाएगा, वीएनआईटी नागपुर मिल जाएगा, एसवीएनआईटी सूरत मिल जाएगा, एनआईटी कुरुक्षेत्र मिल जाएगा, एनआईटी दुर्गापुर मिल जाएगा, एनआईटी भोपाल मिल जाएगा, एनआईटी जमशेदपुर मिल जाएगा, एनआईटी दिल्ली भी मिल जाएगा। अगर आपके लास्ट ईयर देखें तो 208 पे मिला था, आप थोड़ा ऊपर टारगेट करिएगा, कम से कम 230 मार्क्स लाने हैं, इस हिसाब से सोचिएगा। ये लास्ट ईयर की सारी कैलकुलेशंस है। अच्छा, एक और बात सर, जैसे टायर 1 में एनआईटी कालीकट मिला है, लेकिन क्या मुझे ऊपर वाले एनआईटी में कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, आप समझिए, 230 प्लस वाली जो लिस्ट बनाई थी वो कंप्यूटर साइंस के हिसाब से बनाई थी। अगर आपको उन्हीं वाली एनआईटी में जाना है तो आप समझिए दूसरी ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी आपको तिरुचिरापल्ली में भी, समझते हैं ना, वहां पे भी मिल जाएगी। चलिए ऐसे ही मैंने और सारी मतलब ये सारी की सारी, अगर आप इनमें जा रहे हो तो इनमें तो किसी में भी जा ही सकते हो, ये तो सारी की सारी उससे लोअर ब्रांचेस हैं। ये टॉप ब्रांच की लिस्ट बनाई है व्हाइट वाली, गॉट इट। चलिए एनआईटी इलाहाबाद में जा सकते हो, एमएनआईटी जयपुर में जा सकते हो, आपको एआई डाटा इंजीनियरिंग मिल जाएगी। देखिए ध्यान से, थोड़ा और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हैं, और कैटेगरी देखते हैं, और कोई भी है सकता? हाँ सर और है ना, ट्रिपल आईटी ग्वालियर भी मिल जाएगा। देखो लास्ट टाइम पे 207 पे मिला था, 207 मार्क्स पे ट्रिपल आईटी ग्वालियर मिला था, और वो भी जनरल को। आप कैटेगरी के हैं तो आपको तो और थोड़ा डाउन जा सकते हैं आप। देखिए ट्रिपल, हाँ आप कैटेगरी के हैं तब भी कोशिश मत करिएगा कि चलो और डाउन जा सकते हैं, मेहनत आपको भी उतनी ही करनी है, जनरल के हिसाब से मेहनत करनी है, ठीक है। चलिए, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ईसीई आईटी दोनों ब्रांच मिल जाएंगी आपको। अब तीसरी कैटेगरी वो तो थोड़ा सा और कम मार्क्स आ रहे हैं कि सर मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन क्या करें, 170 से 200 के बीच में ही मार्क्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा मेहनत करते रहो, ऊपर वाली कैटेगरी में आ जाओगे, डोंट वरी। अभी फिलहाल के हिसाब से कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, अगर आपके मार्क्स 170 से 200 के बीच में आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो आपको टायर 2 वाली टॉप ब्रांच मिलेगी। अब जरा समझिएगा, टायर 2 के कॉलेजेस जरूर हैं मगर ब्रांच टॉप वाली है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी, ठीक है। चलिए एक बार एनालाइज कर लेते हैं। एनआईटी जालंधर, एनआईटी सिलचर, एनआईटी रायपुर, एनआईटी गोवा, एनआईटी पटना, एनआईटी मेघालय, एनआईटी अगरतला। जरा ध्यान देना, सारे टायर 2 के कॉलेजेस हैं। एनआईटी श्रीनगर, ओके। अब इनसे नीचे ध्यान दो, 174 से नीचे। अब देखो 174 पे एनआईटी श्रीनगर गया था, लेकिन एनआईटी हमीरपुर जबकि वो टायर 3 है, वो 194 पे गया था। मैंने बोला था ना आपको, कभी कभी ऐसा हो जाता है, डिपेंडिंग कि किसी पर्सन को कहां रहना है, किस जगह पे रहना चाहता है, कौन सी जगह पे एडजस्ट होना चाहता है, कहां पे वो खुश रहेगा, मतलब अदर फैक्टर्स भी देखिए, सिर्फ मार्क्स का फैक्टर को ना देखते हुए, रहना भी तो है।
एंजॉय भी तो करना है, पढ़ाई एंजॉय के साथ ही तो करनी होती है। अच्छा, तो उस हिसाब से कुछ बच्चे ऊपर नीचे हो जाते हैं, मगर आप समझिएगा ये तीनों मैंने रेड में इसलिए, सॉरी ये पांचों मैंने रेड में इसलिए डाले हैं क्योंकि ये टायर 3 के हैं, पर इनकी मार्किंग टायर 2 वालों से ज्यादा पे गई है, देख सकते हैं आप। अच्छा, इधर देखिए, टायर 1 एनआईटी में लास्ट ब्रांच मिल जाएगी अभी भी आपको, मतलब समझना, अगर आप 170 से 200 मार्क्स ला रहे हो तब भी लास्ट ब्रांच टायर 1 एनआईटी में मिल जाएगी। ऊपर वाले जो भी थे वो टॉप टायर 1 एनआईटीज थे, उनमें कंप्यूटर साइंस तो नहीं मिलेगी। देखो सच तो सच है, 170 से 200 नंबर पे कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगी टायर 1 में, लेकिन हाँ लास्ट ब्रांचेस मिल जाती। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं, और भी देखते हैं कि और भी कुछ है क्या। ट्रिपल आईटी जबलपुर, ये ट्रिपल आईटी जबलपुर 186 मार्क्स पे मिला है, जबकि टायर 1 है, टायर 1 है, मगर आप आ रहे हैं ना 170 से 200 की कैटेगरी में आ रहा है ना, इसलिए यहां पे डाला, मिल सकता है। अच्छा, टायर 1 ट्रिपल आईटी कोई भी लास्ट ब्रांच आपको मिल ही जाएगी इस रेंज में, कोई बड़ी बात नहीं है। और इधर और देखें, ट्रिपल आईटी पूना, अगर आप पुणे में रहना प्रेफर करेंगे, जबकि पूना थोड़ा कॉस्टली है रहना, मगर आप देखिए टायर 1 180, ट्रिपल आईटी यहां पे भी टायर 1 178 पे मिला है। अच्छा, ये ट्रिपल आईटी गुवाहाटी देखिएगा, टायर 1 176 पे मिला है। ट्रिपल आईटी वडोदरा, मतलब टायर 1 की ट्रिपल आईटीज मिलना शुरू हो जाएंगे। देखिए आप ध्यान से देखिए, एनआईटी मिलने मुश्किल हो रहे, तो अगर आपको एनआईटी जाना है तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे, मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। ट्रिपल आईटी मिल जाएंगे, लेकिन हाँ ट्रिपल आईटी टायर 1 वाले भी मिल रहे हैं। देखो ट्रिपल आईटी गुवाहाटी मिल रहा है, ट्रिपल आईटी वडोदरा मिल रहा है गुजरात में, ट्रिपल आईटी भोपाल मिल रहा है, ट्रिपल आईटी कोटा राजस्थान, कोटा में भी रह सकते हो आप, ट्रिपल आईटी सूरत, ये सब मिल रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कैटेगरी सर, 140 से 170 मार्क्स, ओ थोड़े डाउन है भाई, पर हाँ कॉलेजेस इन पे भी है, चिंता मत करो। 140 से 170 मार्क्स आ रहे हैं, पर आगे बढ़ने से पहले प्रॉमिस करो कि मेहनत बढ़ा के ये मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि इतने मार्क्स पे जो कॉलेज मिल रहा है उसको बेटर करने का समय है, अभी हमारे पास 1 महीना है, हमारे पास पहले पेपर में 1 महीना है, तो आप जल्दी से जल्दी मेहनत करें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट कैटेगरी पे आए, चलिए देखें 140 टू 170 मार्क्स, एक बार एनालाइज तो कर लें कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं इन मार्क्स पे। देखो भाई, टायर 2 का एनआईटी या टायर 3 की एनआईटी की लास्ट ब्रांच, ऑफ कोर्स मेहनत कम की है तभी इस लेवल पे है कि मार्क्स कम आए हैं, बढ़ाने पड़ेंगे, बढ़ा लेंगे यार, बढ़ा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, अभी तो टाइम है, हम बढ़ा सकते हैं, मेहनत करो बढ़ जाएंगे। एक बार देखो इन 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 नंबर्स पे क्या क्या मिल सकता है। टायर 2 का एनआईटी मिल जाएगा, टायर 3 का एनआईटी मिल जाएगा, लेकिन मिलेगी लास्ट ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच कंप्यूटर साइंस की उम्मीद नहीं करना, सच सच है, अपनी सच्चाई हमें पता होनी चाहिए, हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर कंप्यूटर साइंस तक पहुंचना है, टॉप ब्रांच में जाना है, हाँ मगर लास्ट ब्रांच मिल जाएगी इन मार्क्स पे। अच्छा, इधर देखो, कंप्यूटर साइंस, अगर कंप्यूटर साइंस ही करनी है तो कहां जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, एनआईटी सिक्किम में जाओ, एनआईटी मणिपुर में जाओ 165 161, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी मिजोरम, एनआईटी नागालैंड, ये सारे के सारे टायर 3 के एनआईटीज हैं, लेकिन है तो एनआईटी, चूज आपको करना है, आपको टायर 1 या टायर 2 के एनआईटी में जाना है तो लास्ट ब्रांच ही मिलेगी, टायर 1 तो मिलेगा भी नहीं, मुश्किल लगता है इन मार्क्स में, टायर 1 का एनआईटी लास्ट ब्रांच भी नहीं मिलेगी, लेकिन टायर 2 या टायर 3 की लास्ट ब्रांच मिल सकती है। ओके, मार्क्स बढ़ाना है, मेहनत करनी है। चलिए और देखिए, ट्रिपल आईटी श्री सिटी मिल जाएगा आपको, टायर 1 है वो वैसे तो, लेकिन आप देखिए 168 गई थी उसकी मार्किंग लास्ट ईयर, तो आपको समझे अगर आपके 170 पे आए तो आप जा सकते हो। ओके, जनरल की है और ये भी। चलिए टायर 2 की ट्रिपल आईटी, टायर 3 की ट्रिपल आईटी की लास्ट ब्रांच तो आपको मिल ही जाएगी किसी भी जगह इन मार्क्स पे, लास्ट ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच नहीं, ठीक है। चलिए अभी मैंने और कॉलेजेस की लिस्ट बनाई है, कुछ और कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं, भले ही इधर नहीं आए लेकिन अच्छे कॉलेजेस हैं, इनके अंदर भी आप प्रेफर कर सकते हैं, अगर आपको इन मार्क्स में जाना है या फिर इनसे थोड़े से मार्क्स अगर आपके कम आ रहे हैं तो इन कॉलेज को आप प्रेफर कर सकते हो। देखो क्या है, इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, ये स्पेशली अच्छा कॉलेज है लड़कियों के लिए। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकते हैं, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बीआईटी में जा सकते हो, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रिपल आईटी बैंगलोर, ट्रिपल आईटी पूना, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर, ट्रिपल आईटी नया रायपुर, ये सब अच्छे कॉलेजेस हैं। अगर आपको वहां कहीं नहीं मिला तो आप इनको भी अपने रडार में रखिएगा, अगर वहां पे मुश्किल हो रही है और आपको लगे कि क्या करें, छोड़ना नहीं है, इन कॉलेजेस को भी प्रेफर करिएगा, ये अच्छे कॉलेजेस हैं सारे के सारे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी मैं पीडीएफ भी डलवा दूंगा नीचे, सो डोंट वरी। और
अब थोड़ा और बेटर कि सर अगर 110 से 140 मार्क्स आए तो, अगर मार्क्स बहुत कम हुए 140 110 140 से आगे ही नहीं आ रहे हैं तो पहले तो मेहनत करनी है। अच्छा सर मेहनत करके भी नहीं बढ़ रहे तो बेटा हार नहीं मानना है और मेहनत करनी है, करते रहो। लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से इतने मार्क्स आए तो लास्ट ब्रांचेस आपको यहां पे मिल जाएंगी। एनआईटी सिक्किम में, एनआईटी मणिपुर, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी मिजोरम, एनआईटी नागालैंड, यहां पे आपको इनमें मिल सकती है। डेफिनेट श्योरिटी नहीं है। अगर आपके मार्क्स देखो तो आप मार्क्स की रेंज तो देखो 110, अब 110 के आसपास आओगे तो फिर आपको तो कम ही मिलेगा ना सब कुछ। तो देखिए लास्ट ब्रांचेस इन कॉलेजेस में मिल सकती हैं और वो भी डेफिनेट श्योरिटी नहीं है, मतलब मिल जाती है इन मार्क्स पे कि लास्ट ब्रांचेस इन वालों की मिल जाती हैं। अब इससे भी नीचे कि सर हम तो और नीचे हैं सर, हमारे तो और मार्क्स नहीं आ रहे सर, और मार्क्स नहीं आ रहे मतलब सर अगर कैटेगरी है 110 से भी कम की, मेरे तो 90 ही मार्क्स आ रहे हैं, मेरे तो 80 ही मार्क्स आ रहे हैं, तब तो बताओ कौन सा कॉलेज मिलेगा, तब बताओ सर, मतलब 80 नंबर आए तब बताओ कौन सा कॉलेज मिलेगा भाई, तब जाओ तुम प्राइवेट कॉलेज में तैयारी करो, कोई कॉलेज नहीं है, इससे नीचे कोई अच्छा कॉलेज नहीं है। मतलब तुम 110 मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हो और तुम सोच रहे हो कि कॉलेज की लिस्ट बता दो कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। अरे भाई पागल है क्या, मेहनत कर, अभी वीडियो बंद कर और मेहनत करना शुरू कर इस चीज में। बुरा लगे अच्छा लगे यही सच्चाई है भाई। अगर आपको कॉलेजेस चाहिए तो आपको कम से कम टारगेट करना है कि 230 से ज्यादा हैं। अगर आपके इतने कम मार्क्स आ रहे हैं बहुत आराम से मार्क्स बढ़ सकते हैं, 150 170 तक तो आप आराम से पहुंच सकते हो बेसिक पढ़ के। मतलब आपको कुछ बेसिक चीजें पढ़नी है, एक लिस्ट बना सकते हैं, आप कहोगे तो मैं लिस्ट बना के दे दूंगा। आपको कुछ ही चैप्टर्स पढ़ने, पूरा सिलेबस भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कुछ चैप्टर्स और कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए हर सब्जेक्ट के, मतलब फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, एक के नहीं सबके, तो 170 180 तो आराम से कूद जाओगे, कम से कम कॉलेजेस एनआईटीज तक तो पहुंच जाओगे। तो आप समझो, अगर आपको ये चैप्टर्स नहीं पता है तो मुझे कमेंट्स में लिख दो, चैप्टर्स में बता दूंगा। आप कमेंट्स में लिख दो चैप्टर्स, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स में चैप्टर्स लिख दो, मैं आपको वो सारे चैप्टर्स की लिस्ट बना के दे दूंगा अगले वीडियो में, जिनको पढ़कर आप आराम से 170 180 तक तो पहुंच ही जाओगे। और वो हाँ 1 या 1.5 महीने में वो करने पॉसिबल हैं, ऐसे ही लिस्ट में है वो, चिंता मत करो। अगर वो लिस्ट चाहिए तो कमेंट्स में लिख दो। बाकी आज की वीडियो यहां पे खत्म करते हैं, इससे कम मार्क्स की कोई उम्मीद नहीं करेगा, ठीक है, जाके मेहनत करो। ऑल द बेस्ट।